नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री का लेसन आपका 8.2 है और आपके एग्जाम में इसका इस प्रकार के प्रश्न ऐसे आते हैं कि आप समझिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और उसमें आप इजीली पास हो जाइएगा। लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, टॉप करना है लाइक दैट, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। उसके ये होगा कि आपका जितना भी मतलब पासिंग मार्क्स इसी से मिल जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको रील्स देखने से कोई फुर्सत मिले तो कभी कभी एजुकेशन से संबंधित कुछ बातें भी सीख लीजिएगा। और भाई को अगर सपोर्ट करना हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें आप लोग देखिएगा, प्रश्न संख्या दिख रहा है हमारा। 1 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालना है। ये बहुत ही इजी पैटर्न में आता है, क्योंकि और आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस प्रकार के प्रश्न नहीं देखा जाएगा। ठीक ना। मैट्रिकुलेशन का सबसे बेसिक जो होता है ये होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग को वैल्यू पुट अप मेथड द्वारा, ये सबको वैल्यू आप लोग को पता ही होगा। साइन आप लोग को पता होगा कि साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, इस सब का वैल्यू आपको सबसे पहले याद कर लीजिएगा। एक बार जरूर जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। चलिए वीडियो को में पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा दिया है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान हमारा होता है √3/2। √3/2 हमारा साइन 60 डिग्री का मान होता है। और उसके बाद से हमारा दिया हुआ यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक ना, मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे और उसके बाद cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का भी आप वैल्यू देखिएगा, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू जस्ट अपोजिट होता है। साइन 30 और cos 60 बराबर इक्वल होता है और जस्ट वही अपोजिट होता है। अगर साइन 60 डिग्री का आपका √3/2 है तो ये आपका cos 30 डिग्री का हो जाएगा भी सेम टू सेम। ठीक ना। आप लोग वैल्यू याद कर लीजिएगा, जिससे आपको एक फायदा होगा कि कभी भी किसी भी प्रकार के प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और यहाँ पे प्लस का साइन प्लस देंगे। और साइन 30 डिग्री का मान हमको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। और इसके बाद cos 60 डिग्री का भी मान हमारा क्या होता है, 1/2 होता है। और उसके बाद से हम यहाँ पे बराबर का साइन देंगे। और उसके बाद देखिए क्या करते हैं, जब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रूट तो हट जाएगा, लेकिन रूट रूट कब हटेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा। सबसे पहले देखिए बेसिक एकदम लेकर के वीडियो को चलेंगे। 3 क्या होता है, 3 3 9 और रूट है तो रूट हो जाएगा। उसके बाद नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4 होगा। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और 2 2 या 4, यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 होगा। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक मेथड से हम लोग चलेंगे। और आपको पता है कि 3 का सॉरी ये जो है 9 जो है 3 का स्क्वायर रूट है, यानी हम यहाँ आसानी से 3 निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर रूट अंदर 9 है तो कहीं ना कहीं क्या निकलेगा कि ये 9 3 का स्क्वायर रूट होगा। तो 2 रूट अगर 2 रूट के अंदर रहता है तो एक इसके बदले निकलता है। तो वही चीज यहाँ पे हम किए हुए हैं। तो ये हो गया आपका 3। और उसके बाद नीचे हमारा 4 है, 4 लिखेंगे और उसके बाद 1/4। इसके बाद देखिए आपका बेसिक ये हो गया कि ये एडिशन में है, यानी ऐड में है, जोड़ में है। तो भिन्न का जोड़ आप लोग तो पढ़े हुए हैं। नीचे का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा इतना तो बेसिक पता ही होगा। 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है। 4 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। और उसके बाद इससे इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब 4 में 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 में 4 से भाग करेंगे। तो 4 के 4 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा जी, 4 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 होगा। और जो एक आता है, एक मर्त में करता है ना, उसको क्या करेंगे, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 एकम क्या होगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ भी फिर सेम टू सेम 4 1 जा 4, यानी 4 एकम 4। और उसके बाद से कैरी उसके बाद हमारा क्वाशियंट 1 आया है, तो 1 में यानी 4 एकम 4, एक अन्य मर्त में कटा है तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब इसको ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। यानी 3 1 4 और नीचे बट्टा में आपका 4 4 है। 4 से 4 कटेगा तो क्या आएगा, आपका एक आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं
ये क्वेश्चन आपका इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो अपने भाई को सपोर्ट करने के साथ साथ कमेंट भी जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा कि tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री प्लस और उसके बाद cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री 60 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि 2 है तो 2 यहाँ आपका मल्टीप्लाई में है, और cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यू आपको पता नहीं है तो कोई भी मैथ्स आपसे बनने नहीं जा रहा है। और उसके बाद से हमारा इधर देखते हैं, इधर हमारा आ जा रहा है अगला क्वेश्चन का, सॉरी अगला टॉपिक है हमारा ये cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए cos 30 डिग्री का मान अभी जस्ट हम लोग ऊपर पुट अप किए थे। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जरूर लगाएंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलती से क्या होता है, सवाल आपका गलत हो जाएगा। माइनस है, माइनस का साइन देंगे। उसके बाद साइन 60 डिग्री स्क्वायर में है, यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, √3/2 ही होता है। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हम लगा लेंगे। आप चाहे तो इजीली इसको ये काट सकते हैं, क्योंकि देखिए ये प्लस में माइनस में डायरेक्टली कट जाएगा। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए ये कैसे कटेगा, इसको थोड़ा लेंदी करते हुए चलेंगे और आप इजीली समझते रहिएगा। स्टेप वाइज हम लोग पढ़ेंगे। और 2 दूना क्या होता है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। आप बताइए 3 रूट का स्क्वायर रूट हमारा हटेगा, तो यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो 3 हो जाएगा। और नीचे का जो है 2 दूना क्या हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। माइनस सेम टू सेम यहाँ देखिए वही 3 का ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट और नीचे का 4 का 4। अब आप इजीली देख रहे हैं कि इसमें से इसको घटाया जा सकता है, क्योंकि 3/4 अब -3/4 बराबर क्या होगा, कुछ नहीं, यानी 0 के बराबर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 0 में अगर 2 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के बारे में हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है उसको इजिली समझने का प्रयास करते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है cos 45 डिग्री बटे में है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो आप लोग को ये वैल्यू बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो कोई भी प्रश्न आपसे बनने नहीं जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका वैल्यू रखेंगे। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। अब 1/√, इसका वैल्यू रख दिए 2। और उसके बाद से नीचे देखिए सेक 30 डिग्री, आप लोग को पता होना चाहिए पुटिंग वैल्यू मेथड में सेक 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो नहीं बनेगा, क्योंकि यह किसका वैल्यू होता है। देखिए आप पढ़े होंगे कि ये कॉस बराबर होता है क्या, कॉस किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा बराबर किसका अपोजिट होता है, तो 1/1 कॉसेक का, 1/कॉसेक का, यानी कहीं ना कहीं ये इसका इन्वर्स होगा। यानी cos 30 डिग्री का आपका वैल्यू पता होगा तो क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का निकाल सकते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता होगा तो क्या आपको कोसाइन 30 सॉरी कोसेक 30 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान हमारा होता है √3/2 होता है। तो जस्ट इसका हम अपोजिट कर देंगे, यानी 2/√3 कर देंगे, तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए। तो जस्ट इसका उल्टा होता है तो उल्टा हो जाएगा। और इसी के साथ हम इसका अब नेक्स्ट वाला देखेंगे कि सेक कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री किसका अपोजिट होगा, तो कोसेक 30 डिग्री किसका अपोजिट होगा, वह साइन 30 डिग्री का अपोजिट होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान हमको पता है क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 होता है तो इसका हम वैल्यू आराम से कर सकते हैं। यह इसका कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। और नीचे हमारा एक है, सब में एक रहता है, इसको सोल्यूशन करने के लिए एक लिखिए दिए है, और बाकी कुछ इसका पर्पस नहीं है। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, यहाँ सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे और उसके बाद सेम टू सेम इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, √2 का 2 ही रहेगा। और उसके बाद से इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, √3 ही एलसीएम होगा, क्योंकि हमको पता है √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, उतना ही होगा। अब इससे इसमें भाग करेंगे तो 1 मरतब में कटेगा, 1 मरतब में कटेगा तो इसके बाद से इतना का इतना, और उसके बाद प्लस का प्लस, इसका जब इससे डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, और इसमें हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। ये भिन्न का जोड़ जो है बेसिक है,
आप लोग इसको बहुत अच्छा से जानते होंगे। चलिए उसके बाद से हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद इसको जस्ट अपोजिट करके यानी नीचे वाला को ऊपर करिएगा, नीचे वाला को क्या करिएगा, ऊपर करिएगा, यानी जो डिनोमिनेटर है यानी हर है उसको अंश बनाइए और जो अंश था उसको हर बनाइए। तो आपका देखिए कैसे बन रहा है, ठीक ना। और यहाँ प्लस है, प्लस का प्लस, ये ज्यों का त्यों हम लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत और समस्या कोई परेशानी होगी तो जरूर बताइएगा। आप यहाँ पे उसके बाद से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करिएगा तो उसके बाद से कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ करते हैं क्या, इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जी जितना है उतना ही रहेगा। उसके बाद से हम आगे करते क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप लोग जल्दी ध्यान देते हुए बनाते बनाते चलते हैं हम लोग, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इसमें कोई घबराने वाली भी बात नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो गया। उसके बाद प्लस में फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट यानी 2√6 हो जाएगा, क्योंकि अंदर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, अंदर 3 दूना 6 हो जाएगा और इससे वही का सेम टू सेम हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसे जो भी प्रश्न आता है तो इसको हम क्या करते हैं, परिमेकरण करते हैं, परिमेकरण करने के बाद ही इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक ना। तो परिमेकरण में हम करेंगे क्या, जब यहाँ प्लस है तो माइनस लगा करके हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, यानी माइनस लगा करके गुना करेंगे तो आप लोग देखिए क्या आ रहा है, 2, उसके बाद से 6 और बट्टे में हमारा क्या है कि सेम टू सेम, यानी इतना का इतना माइनस 2√6। अब इसके बाद से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा और उसके बाद अंदर वाला अंदर यानी 2√6 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस का साइन है, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√18, 2 क्या होगा 18 हो जाएगा। उसके बाद से नीचे वाला नीचे, यानी ये कहीं ना कहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जा रहा है। तो इसका हम फॉर्मूला कर लेंगे, पहला का स्क्वायर यानी ए, आप लोग को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोग को पता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये बात पता है, तो यही चीजें हैं। तो पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 दूना 4 और 4 छके 24। कोई दिक्कत है किसी को, यानी क्योंकि रूट स्क्वायर हट जाएगा 6 से तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा देखिए, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 3 निकाला जा सकता है, 3 क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। इसमें से मान के चलिए कि हम √6 2√6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2√6 कॉमन लेंगे तो आप देख लीजिए, सबसे पहले इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, इसमें से इसको निकालेंगे तो इसमें से 3 निकल जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसको हम सजा सकते हैं ऐसे करके, और 6 माइनस हमारा हो जाएगा, तो इसको करते हैं क्या, इसमें से निकालेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9, यानी 18 अगर रूट में रहता है तो इसमें से 3 निकल जाएगा, 3 दूना 6 रूट कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, यानी 9 दूना 18, 2 रूट हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद से हम देखिए यहाँ पे करते हैं, इसमें से 24 जाएगा तो 16 8 24 होता है, 16 4 20 4 24 यानी -16 हो जाएगा। -16 आप लोग को एक बात समझ में आ रहा होगा कहाँ से आ रहा है, ठीक ना। उसके बाद से देखिए इसमें से क्या हम कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, उसके बाद से इसका फॉर्मूला केवल साइन केवल चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिया जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, और -2 कॉमन लेते हैं, कोई दिक्कत है, -2 कॉमन लेते हैं तो ये जस्ट ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी इसको पहले लिख देंगे तो यहाँ पे 3√2 बच जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, -6 आ जाएगा। उसके बाद से आपका यहाँ -16 है तो माइनस से माइनस कटेगा, 8 दूना 16, यानी कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, देखिए ये जो है सेम टू सेम लिखेंगे और माइनस का √6 अब बटे में 1, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर है और इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें sin 30 डिग्री का मान हमको पता है कि sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और 1/2 इसको रखेंगे tan 45 डिग्री, और एक होता है, एक रखेंगे माइनस का माइनस है, और cosec 60 डिग्री, यानी cosec 60 डिग्री कहीं ना कहीं ये साइन का अपोजिट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का वैल्यू आपका हो जाएगा √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/3
√3। यहाँ तक तो आपको कोई समझ मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद से सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री बस जस्ट किसका उल्टा होगा, तो कॉस का उल्टा होगा। कॉस का उल्टा, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस का होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, जस्ट उसका अपोजिट होगा ना, इसीलिए उसका अपोजिट लिख देंगे। प्लस के प्लस कॉस 60 डिग्री का मान हमको पता होना चाहिए, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, उसके बाद प्लस का प्लस देंगे, और कॉट 45 डिग्री होता है 1। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। देखिए सबके नीचे एक है तो सबका एलसीएम निकालेंगे। सबका एलसीएम 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, इतना ही हो जाएगा। और इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ तक आ गया, क्योंकि 2 से 2 में कट जाएगा तो ये एक √3 गुने 1 क्या होगा, इतना ही होगा। एक में इससे वैल्यू करेंगे तो यहाँ प्लस का प्लस देंगे, उसके बाद से सेम टू सेम ये आ जाएगा। भिन्न का जोड़ तो आप लोग को बिल्कुल आता होगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और इससे इसे कटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, हमारा आंसर कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये सबका बट्टा में क्या है, सबके बट्टा में आपका दिया हुआ है नीचे वाला कि इस सबका एलसीएम, देखिए इसके नीचे भी एक है तो इसका भी सेम टू सेम क्या हो जाएगा, √3/2, और इसका ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा, इससे इससे कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस का प्लस रूट हमारा कितना आ जाएगा जी, ये कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। उसके बाद से ये प्लस का प्लस सेम टू सेम हमारा ज्यों कहते हैं ये उतर जाएगा, क्योंकि इतना एक कॉलम इतना होगा तो उसके बाद से उसका सोल्यूशन भी उतना ही होगा। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सबसे पहले ये देखिए आप लोग इसको पलट के लिख लीजिए। हम बोले थे कि कैसे लिखना है, आप लोग को ये बात पता होना चाहिए। √3 प्लस 2 √3 माइनस 4, आप बटे में जो है उसको लिखिए 2√3, और इसके बाद से इसको मल्टीप्लाई यहाँ दे करके इस सबको ये जो है आपका जो है इस सबको पलट के लिख दीजिए, यानी जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर दीजिए, यानी सबसे नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, यानी 2√3, ये जो है आपका नीचे वाला ऊपर वाला जो है वह इसके नीचे आ जाएगा, तो √3 प्लस 2√3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आराम से कर सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में है, इसको काटा जा सकता है। यहाँ पे देखिए 2√3 है और यहाँ पे 1√3 है, तो ये 2 रूट और 1 रूट कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। 3√3 लिख सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद -4 का 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 1√3 है और यहाँ पे भी 2√3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 1 3√3। आप प्लस में है आपका 4 तो 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप लोग यहाँ देखिए सेम टू सेम आ रहा है, जस्ट अपोजिट, इसका साइन अलग है, नीचे वाला प्लस में है ऊपर वाला माइनस में, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप। उसके बाद से आपको पता है कि इस प्रकार से जो भी आता है हम उसका रेशमलाइजेशन करते हैं, यानी ये जो नीचे वाला प्लस में है उसी को ऊपर और नीचे क्या करते हैं, साइन केवल चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परिमेकरण हो जाता है, रेशमलाइजेशन हो जाता है। और जब तक परिमेकरण करिएगा नहीं तब तक आपका कहीं ना कहीं प्रोसेस अधूरा होगा। तो चलिए अब इसको इससे देखिए आप लोग सेम टू सेम है, इतना माइनस इतना और इतना माइनस इतना, इसका मतलब ये हो गया 2 बार का स्क्वायर में हो जाएगा, यानी 3√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं, 2 बार है तो इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको हम अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से हम लोग करते क्या है, इसको करते हैं, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे करते हैं, यानी यहाँ तक आप तो समझ पा रहे होंगे कि इसका हम सोल्यूशन करते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो आप बताइए, ए स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 9 3 27, यानी आपको यहाँ कहीं ना कहीं क्या आएगा 27, और उसके बाद से माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस 2, ए हमारा क्या है, तो ए हमारा √3 और 2 बी हमारा क्या है इतना है, और बी स्क्वायर बराबर प्लस में 4 का स्क्वायर क्या हो जाए 4 चौका 16, ये तो बात समझ में आना चाहिए। और इसका 3 3 9 और 9 3 27, यहाँ भी 27 आ जाएगा, उसके बाद माइनस का माइनस 16 का 16, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई का साइन है ना,
इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी ये 16, ये सबसे पहले 16 और इसको ऐड कर लीजिएगा। 7 6 कितना होता है, 7 6 13 का 3, हासिल 1, दो 1 3, एक हासिल 4, 43 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस का माइनस, 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 रूट अंदर हमारा 3 है, तो 3 को छोड़ेंगे नहीं, 3 को ले करके चलेंगे। और उसके बाद अगला हमारा देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और उसके बाद से 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर खुद कमेंट करके भेजिएगा, क्योंकि आपको भी कुछ वर्क मिलना चाहिए, नहीं तो आप लोग खुद लापरवाही करने लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, धन्यवाद।